ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 6 दिसंबर 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, दान में दी हुई चीज कभी भी वापस नहीं लेना। दान में दी हुई चीज कभी वापस नहीं लेना। वापस लेंगे तो आशीर्वाद के बदले श्राप मिल जाएगा। वापस लेंगे तो आशीर्वाद के बदले श्राप मिल जाएगा। बाबा कहते मीठे बच्चे, दान में दी हुई चीज कभी भी वापस नहीं लेना। वापस लेंगे तो आशीर्वाद के बदले श्राप मिल जाएगा। आज का प्रश्न, कौन सा निश्चय पक्का हो जाए तो किसी भी विरोध का सामना कर सकते हैं? कौन सा निश्चय पक्का हो जाए तो किसी भी विरोध का सामना कर सकते हैं? माना विरोध तो होगा, पर उसका सामना करने के लिए कौन सा निश्चय पक्का होना चाहिए? आप जो कहेंगे उसका विरोध होगा, क्योंकि नया ज्ञान है और परमात्म ज्ञान है, जल्दी से सब स्वीकार भी नहीं करेंगे। तो कौन सा निश्चय आपको पक्का हो जाए तो किसी भी विरोध का सामना कर सकते हैं? उत्तर, अगर निश्चय हो जाए कि हमको भगवान मिला है, अगर निश्चय हो जाए कि हमको भगवान मिला है, उसे याद कर हमें विक्रम विनाश करने हैं, विश्व की बादशाही लेनी है, तो सब ऑपोजिशन खत्म हो जाएंगे। तो पहले स्वयं का निश्चय नंबर 1 होना चाहिए, तो ही दूसरे आपके आगे सरेंडर होंगे, तो ही ऑपोजिशन खत्म होगा। तो अगर निश्चय हो जाए कि हमको भगवान मिला है, उसे याद कर हमें विक्रम विनाश करने हैं, विश्व की बादशाही लेनी है, तो सब ऑपोजिशन खत्म हो जाएंगे। सामना करने की शक्ति आ जाएगी। सामना करने की शक्ति आ जाएगी। निश्चय की कमी है तो मूंझ जाते हैं। निश्चय की कमी है तो मूंझ जाते हैं। फिर ज्ञान को छोड़ भक्ति में लग जाते हैं। फिर ज्ञान को छोड़ भक्ति में लग जाते हैं। माना ऑपोजिशन हुई, फिर क्या करेंगे? जैसा जो कह रहा है वैसा फिर से वापस वैसे करने लगेंगे। अगर बीमारी आई तो झट सुन लेंगे कि हम ना भक्ति छोड़ी है ना, इसीलिए बीमारी आई है। तो फिर ज्ञान को छोड़ वापस भक्ति में चले जाएंगे। पहले स्वयं का निश्चय इतना पक्का हो तब तो सर्विस भी कर सके। अब कोई कहे कि मैं तो सर्विस करूंगा और उसका निश्चय अभी इतना पक्का नहीं है, तो कहा जाता है पहले अपना निश्चय पक्का कर लो, क्योंकि वहां जहां आप सुनाने जाएंगे वहां पोजीशन तो होगी। आपके निश्चय की परख तो की जाएगी ना, कितना निश्चय आप। तो जैसे ही कोई ऑपोजिशन करेगा आप मूंझ जाएंगे, क्योंकि अभी आपका निश्चय इतना पक्का नहीं है। तो निश्चय की कमी होने के कारण ही मूंझ होती है। अगर आपको निश्चय हो गया कि हमें भगवान पढ़ाता है, उसको याद करके हमने विक्रम विनाश करने हैं, विश्व की बादशाही लेनी है, तो सबके सब ऑपोजिशन अपने आप खत्म हो जाते हैं। ध्यान भी नहीं जाता है कौन क्या ऑपोजिशन कर रहा है। अपना निश्चय इतना ऊंचा है और उस निश्चय के आधार पर ऑपोजिशन जल्दी खत्म होते हैं। और अगर अभी तक चले आ रहे हैं चले आ रहे हैं चले आ रहे हैं, तो आपका निश्चय भी हिलता आ रहा है। इसीलिए आज तक भी कईयों के सामने ऐसे पेपर आते रहते हैं।
तो अगर अपोजिशन खत्म करनी है तो निश्चय को बढ़ाओ, और अगर अपना निश्चय इतना बढ़ जाएगा तो अपोजिशन खत्म हो जाता है, सामना करने की शक्ति आती है ना। फिर जो आप सुनाएंगे उस पर सबको सुनना भी पड़ेगा, क्योंकि आपका निश्चय नंबर 1 है, तो सबको सरेंडर भी करना पड़ेगा आपके आगे किसी भी पॉइंट पर। अगर आपका ही निश्चय कम है तो आप तो मूंझ ही रहे हैं, तो फिर दूसरों की मुंझाइश कैसे दूर करेंगे? दूर नहीं कर पाएंगे। तो अगर निश्चय हो जाए कि हमको भगवान मिला है, उसे याद कर हमें विक्रम विनाश करने हैं, विश्व की बादशाही लेनी है, तो सब अपोजिशन खत्म हो जाएगी, सामना करने की शक्ति आ जाएगी। निश्चय की कमी है तो मूंझ जाते हैं, फिर ज्ञान को छोड़ भक्ति में लग जाते हैं। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। ओम शांति। ये गीत कौन सुनते हैं? बच्चे सुनते हैं, वही अर्थ को भी समझते हैं। प्रजा भी जो सुनती है वह भी विश्व का मालिक बनती है। जैसे भारतवासी सब कहते हैं हमारा भारत, वैसे वहां भी यथा राजा रानी तथा प्रजा सब समझते हैं कि विश्व के मालिक हैं। जैसे यूरोपवासी आए तो वे भी कहते थे हम हिंदुस्तान के मालिक हैं। थे वो यूरोपवासी, पर वो आके भी क्या समझते थे कि हम हिंदुस्तान के मालिक। उस समय फिर हिंदुस्तानी नहीं कहेंगे कि हम हिंदुस्तान के मालिक हैं, वे गुलाम थे। राजाई सारी उन्हों के हाथ में थी। फिर हमारा राज्य भाग्य रावण ने छीना, अभी हमको अपना राज्य चाहिए। ये पराया राज्य है, गाया भी जाता है दूर देश के रहने वाले। अब तुम अपना राज्य ले रहे हो, तुम कोई के लिए लड़ते नहीं हो, अपने लिए ही सब तुम करते हो। तुम लड़ते नहीं हो किसी चीज के लिए, तुम अपने लिए ही सब कुछ करते हो। वह सेना लड़ती है अपने प्रेसिडेंट व प्राइम मिनिस्टर के लिए। बड़े आदमी तो वह बनते हैं ना, उनको नशा अच्छा रहता है, फिर भी अभी कहते हैं ना भारत हमारा है। परंतु भारतवासियों को यह पता ही नहीं है कि यह कोई हमारा राज्य नहीं है, ये रावण का राज्य है जिसमें हम रह रहे हैं। राम राज्य में ऐसे नहीं कहेंगे कि यह पराया है। अभी भारत पर रावण का पूरा राज्य है। राम का राज्य था, देवताओं का राज्य था, अभी नहीं है। तुम जानते हो 5000 वर्ष के बाद हम राज्य ले रहे हैं, किससे? परमात्मा बाप से। राम अक्षर कहने से लोग मूंझते हैं, इसलिए बेहद का बाप कहना ठीक है। ठीक है ना? बाप अक्षर बहुत मीठा है। बाप ही वर्षा याद दिलाते हैं। एक बाप के सिवाय और सब कुछ भूल जाना है। हम आत्माएं बाप से वर्षा ले रही हैं। बाप आकर तुमको आत्म अभिमानी बनाते हैं। हम आत्मा है। आत्मा कितनी छोटी महीन है, उसमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। ये मोटी बुद्धि वाले मनुष्य नहीं जानते हैं, ना समझा सकते हैं। बाबा से वर्षा ले रहे हैं, कितना सहज है, परंतु माया भुला देती है। इसीलिए बच्चों को मेहनत करनी पड़ती है। इसमें कोई हथियार बारूद की बात नहीं। बाप जो सुनाते हैं वे धारण करना है। हम अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं। जैसे नाटक में एक्टर पार्ट बजाकर फिर कपड़े बदली कर अपने घर जाते हैं, वैसे तुम्हारी बुद्धि में भी है कि अब नाटक पूरा होने वाला है, अब अशरीरी बनकर घर जाना है। हम हर 5000 वर्ष के बाद पार्ट बजाते हैं। आधा कलब राज्य करते, आधा कलब गुलाम बन जाते हैं। तो बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते हैं। है कोई तकलीफ? है कोई तकलीफ? बुद्धि में सिर्फ याद रहनी चाहिए, पुरुषार्थ कर जितना हो सके, ये भूलना नहीं चाहिए। अब नाटक पूरा होता है, बाकी थोड़ा समय है, हमको जाना है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करते करते तुम पावन बन वापस चले जाएंगे। हर एक बच्चा जान सकता है कि मैं बाबा को कितना याद करता हूं। चाहे कोई चार्ट लिखे या ना लिखे, पता सबको रहता है कि मैं बाबा को कितना याद करता हूं। चाहे कोई चार्ट लिखे या ना लिखे, परंतु बुद्धि में तो रहता है ना। तो सारे दिन में हमने क्या क्या किया?
जैसे व्यापारी लोग अपनी मुरादी संभालते हैं, रात्रि को संभालते हैं ना, यह भी व्यापार है। रात्रि को सोने के समय जांच करते हैं, सारे दिन में बाप को कितना याद किया, कितनों को बाप का परिचय दिया। जो होशियार होते हैं उनका धंधा अच्छा चलता है। बुद्धू होगा तो धंधा भी ऐसे ही चलेगा। अब यह तो अपनी कमाई करनी है। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। इसमें टू मच आशाएं नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? टू मच आशाएं नहीं होनी चाहिए। गांव में रहने वालों को आशाएं कम रहती हैं, साहूकारों को बहुत होती है। वे अपनी गरीबी में ही खुश रहते हैं, रोटला खाने पर हिर जाते हैं, मानो सूखी रोटी खाने की आदत पड़ जाती है। और साहूकारों में इच्छाएं बहुत होती है, माँ बाप को ही तंग कर देते हैं, है ना। सब कुछ है फिर भी साहूकारी में माँ बाप को भी तंग कर देते हैं। बाबा अनुभवी है। गरीबों पर रहम भी आता है। गरीब देखेंगे इतना बड़ा आदमी ज्ञान सुनता है तो हम भी सुने। चित्र तो बाबा ने बहुत बनवाए हैं। कोई कहते हमको सर्विस चाहिए, बाबा कहते पहले तुम होशियार बनो फिर सर्विस पर जाओ, है ना। क्योंकि अभी अभी आया है, अभी इतनी होशियारी है नहीं, ज्ञान सुनाने चल पड़ेगा, कोई पड़ोस वाला जरा सही टोक देगा, है? बुद्धि चल पड़ेगी उल्टी। इसीलिए क्या कहा जाता है कि पहले तुम होशियार बनो फिर सर्विस पर जाओ। क्योंकि आजकल भक्ति का भी जोर है। एक तरफ समझाओ, दूसरे तरफ गुरुओं की चक्री चलती है, वे डरा देते हैं। तुम अगर भक्ति नहीं करेंगे तो तुमको फल कैसे मिलेगा। अब भक्ति से तो भगवान मिलता है। तो जब तक इस ज्ञान में पक्का हो जाए, पूरा निश्चय हो जाए कि हमको भगवान मिला है, वे हमको कहते हैं कि मुझे याद करो, तो विक्रम विनाश हो जाए। जब ये पक्का निश्चय जम जाए तब ही किससे सामना कर सके। अभी सुना पाएगा ना कि मैं क्या सुनने जाता हूं। जब पक्का निश्चय हो जाए तब वो किससे सामना कर सके। तुम्हारे से ही ऑपोजिशन है। तुम एक बात कहते, वह दूसरी बात कहते। अब दुनिया में तो बहुत मठ पंथ हैं जहां मनुष्य जाकर कुछ ना कुछ सुनकर आते हैं। अब गीता का भी तो भिन्न भिन्न अर्थ सुनाते हैं ना, तो मनुष्य फंस पड़ते हैं। अब सन्यासी कभी गृहस्थियों को नहीं कहेंगे कि विकार में नहीं जाओ। कोई सन्यासी नहीं कहेगा गृहस्थियों कि विकार में नहीं जाओ। अगर वह कहे भी कि निर्विकारी बनो, फिर क्या होगा। एम ऑब्जेक्ट तो कुछ है ही नहीं। उल्टा रास्ता बताने वाले दुनिया में बहुत है, सच्चा रास्ता बताने वाले हैं थोड़े। उन पर भी माया का बहुत वार होता है। दिल कहेगी कि पवित्र बने, परंतु माया बुद्धि को फिराती रहेगी। अभी ऐसे भी बहुत हैं। आप पूरी पवित्रता की धारणा करते हो तो आपको भी ऐसे कहीं मिल जाते, अरे ऐसा तो नहीं होता, हमको तो किसी दीदी ने नहीं कहा। ऐसे भी सुनाने वाले मिल जाएंगे। बताओ, तो बुद्धि फिराने वाले बहुत है। तो बहुत खराब ख्यालात रहती रही। माया की लड़ाई है ना बहुत, चलते चलते तूफान बहुत आते। अगर कोई भी विकार का भूत अंदर होगा तो दिल को खाता रहेगा। कोई को कहेगा क्रोध का दान दो और खुद क्रोध करते रहेंगे तो लोग कहेंगे तुम खुद क्रोध करते रहते हो, फिर हमको कैसे कहते हो, ऐसे ही कहेंगे ना। तो क्रोध को भी छोड़ना ही पड़े, समझा। अब दूसरों को कहेंगे क्रोध ना करो, मीठा बनो, आपस में प्यार से रहो, हाँ, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करो, और खुद चार लोगों के बीच में रह ना सके तो कोई कैसे सुनेगा। तो क्रोध को भी तो छोड़ना पड़े ना। क्रोध कोई छिपा कर तो नहीं किया जाता है।
क्रोध तो एकदम प्रत्यक्ष हो जाता है एक्टिविटी से। एक क्रोध आ गया इसका। क्रोध में तो आवाज बहुत होता है, आपस में लड़ते हैं, एक दो को गाली देते हैं। बाबा देखते हैं क्रोध का भूत निकलता ही नहीं है। कोई कोई यहाँ सम्मुख बाबा के होते भी क्रोध कर लेते हैं। माना बाबा सम्मुख बैठे हैं तो भी उन्हें क्रोध आ जाता है। बहुतों में क्रोध का भूत आ जाता है। ये बहुत खराब है, तंग करते हैं। बाबा तो फिर प्यार से समझाते हैं, अगर नाम बदनाम करेंगे तो फिर पद भी भ्रष्ट कर देंगे। ये तो समझाना चाहिए कि तुमने 5 विकार बाबा को दान दिए हैं, तो फिर वापस क्यों लेते हो? अगर फिर क्रोध कर लिया तो ग्रहण छूटेगा नहीं, वह फिर वृद्धि को पाता रहेगा। बाप की आशीर्वाद के बदले श्राप मिल जाता है, क्योंकि बाप के साथ धर्मराज भी है। तो ये सोचे बाबा मेरा है, बाबा मेरा है, थोड़ा क्रोध किया तो क्या बड़ी बात है। बाबा के साथ धर्मराज भी बैठ रहा है, जो बस इंसाफ करने के लिए बैठ रहा है। जो जैसा करेगा वो वैसा पाए। ये भी ड्रामा में नूंद है। क्रोध करना यह भी पाप है। जिनमें 5 विकार हैं उनको पाप आत्मा कहा जाता है, और सत्युग में है सब पुण्य आत्मा, वहां कोई पाप करते ही नहीं। तो अभी जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर बोता है। पहले योग बल से कट करना है। माया बड़ी खराब है। लोभ बहुतों में, लोभ भी बहुतों में, कपड़े का, जूते का, पाई पैसे की बात का लोभ है, तो झूठ बोलते रहते। इतना लोभ है। माना छोटी छोटी चीजों का भी किसी चीज का लोभ होगा ना, तो उसके पिछाड़ी झूठ बोलना सीख जाएंगे। तो ये सब लोभ की निशानियां हैं। यहां तो सब कुछ मिलता है, बाहर में तो घर घर में खिटखिट लगी हुई है। छोटी छोटी बात पे ना खिटखिट। अब बात शुरू करो, खिटखिट। कुछ बात होगी, खिटखिट। और ऐसे वहां तक पहुंच जाएंगे क्रोध में, बॉस आपा ही खो देंगे। बताओ, अब ये कोई नहीं नहीं इसने गलत किया, नहीं नहीं उसने गलत किया, क्रोध दोनों कर रहे हैं ना, दोनों गलत। क्रोध का भूत आया हुआ है ना, गलत है। कौन गलत कौन सही, दोनों ही कर रहे हैं, तो दोनों ही गलत। तो बाहर में तो घर घर में खिटखिट लगी हुई है। संग भी बहुत खराब है, माना पहले तो अपने आप में मैं महाराजा था, अभी कोई और ही आके उंगली करके चला जाता है, तुम ये घर में क्या तुम बने बैठे हो, हैं? अपने आप में करो, एक बात करो नहीं, लड़ाई पहले शुरू हो जाती। क्रोध अंदर है तो कहीं पर भी जाएंगे, हर बात ऐसी लगेगी, ऐसा क्यों हो, वैसा क्यों हो, वैसा क्यों। बस ये क्या क्यों खत्म करनी होती, तब जाके क्रोध शांत होता है। शांत रहने की तो आदत है ही नहीं, इतना मना क्रोध 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 क्रोध। तो ये तो खुद पे निर्भर करता है। आपने अगर दान में दे दिया क्रोध, तो वापस लाना ही नहीं है भाई। अपने साथ अपनी दृढ़ता रखो। कोई भी बात होती है, एक चुप हो जाए, क्योंकि जब एक क्रोध करता है तो बढ़ाना है तो पलटवार करते जाओ, और जितने पलटवार होते हैं उतना वो सीन बढ़ता जाता है। जितने कम होते हैं उसके बाद अपने आप, अगर शांति चाहिए। संग भी बहुत खराब है। पति ब्राह्मण तो स्त्री शूद्र। तो पति ब्राह्मण माना भाई जो है वो ज्ञान में चलता है, और स्त्री शूद्र वो नहीं चलती है। स्त्री ब्राह्मणी तो पति शूद्र। अब घर में ही हंस और बगुले, तो पति ब्राह्मण स्त्री शूद्र, और स्त्री ब्राह्मणी तो पति शूद्र। अब घर में ही हंस और बगुले, बहुत खिटपिट रहती है। अपने को शांत रखने की युक्ति रखनी होती है। बाबा की याद होगी तो खुद को समझ में आएगा कि इस समय शांत रहना है। ये नहीं कि हर बात में अपोजिशन ही करनी है।
घर बार छोड़ना भी बाबा अलाउ नहीं करते। यानी हर कोई घर बार छोड़ के भाग के आ रहा है, बस अब मेरी नहीं बनती, मेरी नहीं बन रही इधर। तो बाबा कहते हैं कि उधर नहीं बन रही तो इधर कहाँ बन जाएगी, इधर तो वैसे ही इतने सारे हैं। उधर चलो इक्का दुक्का होएंगे, बच्चे होएंगे, पति होएगा या कोई भी आपस में होंगे, अब यहाँ तो इतने हैं। तो घर बार छोड़ना भी बाबा अलाउ नहीं करते। ऐसे बहुत आश्रम है जहां बाल बच्चों सहित जाकर रहते हैं। फिर खिटपिट तो सब जगह होती रहती है ना, खिटपिट तो सब जगह होती होगी। जो संस्कार है उसी को तो बदलना है। अब संस्कार ऐसा है झगड़ा करने का, तो वो कहीं पर भी जाएंगे तो झगड़ा तो होगा ही होगा। तो शांति कहाँ भी नहीं है। सच्ची सच्ची शांति, सुख, पवित्रता 21 जन्मों के लिए तुम बच्चों को अब मिल रही है। ऐसी मत और कोई दे ना सके, ठीक है ना, ऐसी मत और कोई दे ना सके। बाबा कहते मैं कितना दूर देश से आता हूं सर्विस करने, तुमको भी सर्विस करनी है। प्रदर्शनी मेले में बहुत नहीं समझ सकते, भल गवर्नर ओपनिंग करते हैं, परंतु यह थोड़ी बुद्धि में आता है कि इनको परमात्मा पढ़ाते हैं ब्रह्मा द्वारा, जिससे विश्व का वर्षा मिलता है। सिर्फ कहते हैं अच्छा है, माताएं अच्छा कर्तव्य कर रही हैं, श्रेष्ठाचारी बना रही हैं। बल ये भी लिखते हैं कि मैं मानता हूं कि गीता भगवान ने गाई है, लिख दिया, परंतु बुद्धि में थोड़ी बैठता है, ना पुरुषार्थ चलता है समझने का। तुम्हारी बुद्धि में है कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे। ये पैगाम सबको सुनाना है। तुम पैगंबर के बच्चे हो और जो भी आते हैं वे धर्म स्थापक हैं। तुम सबको ये मैसेज सुनाओ कि बाबा स्वर्ग नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। बाबा कहते हैं अगर तुम मुझे याद करेंगे और पवित्र रहेंगे तो तुम भी स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। घड़ी घड़ी ये ख्यालात चलने चाहिए। कच्ची अवस्था होने के कारण धंधे धोरी में लग जाते हैं तो सब कुछ भूल जाता है। क्लियर? निश्चय पक्का हुआ नहीं, अब धंधे धोरी में लग गए, फिर सब कुछ भूल जाता है। फिर जो कुछ माँ वाक्य सुनते हैं वह भी व्यर्थ नहीं जाते हैं। एक एक रतन कम नहीं है, एक रतन भी स्वर्ग का मालिक बना सकता है। अब गाते भी हैं भारत हमारा बहुत ऊंच देश है। तुम जानते हो हमारा भारत जो स्वर्ग था वह अब नर्क बना है। अब फिर बाबा कहते हैं मामेकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। प्रजा तो ढेर बनती जाती है, वृद्धि भी होती जाती है, सेंटर्स खुलते ही रहते हैं। बाप भी कहते हैं गांव में जाकर सर्विस करो। ऐसे बहुत गांव हैं जहां मिलकर क्लास करते हैं। फिर बाबा को पत्र लिखते हैं, तुम बच्चों का काम है ब्राह्मण धर्म को बढ़ाना ताकि सब मनुष्य देवता बन जाएं। यहाँ वाला जो होगा वह और सत्संगों में नहीं फंसेगा। यहाँ मुख्य बात है पवित्रता की। इस पर ही बाप बच्चों के, स्त्री पुरुष के, पुरुष स्त्री के दुश्मन बन जाते हैं। गवर्नमेंट भी कहती है ये क्या करते, ये क्यों होता है, परंतु धर्म में इंटरफेयर तो कर नहीं सकते। स्वराज्य तो स्थापन कर ही लेंगे। पहले जो लड़ाई लगी है और इसमें रात दिन का फर्क है। ये बॉम्ब शादी पहले नहीं थे। तुम जानते हो हमारे राज्य में लड़ाई का नामो निशान भी नहीं होगा। सत्युग त्रेता सुख, द्वापर कलयुग दुख, नई दुनिया और पुरानी दुनिया, दुनिया एक ही है, सिर्फ नई और पुरानी बनती है। अब पुरानी दुनिया विनाश हो नई बनने वाली है। ये पुरानी दुनिया अब कोई काम की नहीं रही है, फिर नई दुनिया चाहिए। दिल्ली में कितने बार नए महल बने होंगे, दिल्ली में कितनी बार नए महल बने होंगे। जो आते हैं वह तोड़ फोड़ कर फिर अपना नया बनाते हैं यादगार के लिए। जब बड़ी लड़ाई लगेगी तो ये सब टूट फूट जाएंगे। फिर नई दुनिया में नए महल बनाएंगे। फिर जितना जो पढ़ेगा उतना उच्च पद पाएगा। कोई अच्छा पढ़ते हैं, कोई कम, ये तो चलता रहता है। तुम बच्चे ये पक्का याद रखो कि हमने अब 84 जन्म पूरे किए हैं। अब हमको घर जाना है। ये पुराना शरीर छोड़ हम अपने घर जाएं, ऐसी पक्की अवस्था हो जाए, फिर और क्या चाहिए। ऐसी अवस्था में कोई शरीर भी छोड़े तो बहुत ऊंच कुल में जन्म लेंगे। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, अपनी कमाई जमा करने के लिए बाप और चक्र को याद करते रहना है। अपनी कमाई जमा करने के लिए बाप और चक्र को याद करते रहना है। माया की चक्री में कभी नहीं आना है। माया की चक्री में कभी नहीं आना है। टू मच आशाएं नहीं रखनी है। टू मच आशाएं नहीं रखनी है। अपनी कमाई जमा करने के लिए बाप और चक्र को याद करते रहना है। माया की चक्री में कभी नहीं आना है। टू मच आशाएं नहीं रखनी है। दूसरा पॉइंट, मनुष्य को देवता बनाने के लिए अपने ब्राह्मण धर्म को बढ़ाना है। मनुष्य को देवता बनाने के लिए अपने ब्राह्मण धर्म को बढ़ाना है। गांव गांव में जाकर सेवा करनी है। गांव गांव में जाकर सेवा करनी है। मनुष्यों को देवता बनाने के लिए अपने ब्राह्मण धर्म को बढ़ाना है। गांव गांव में जाकर सेवा करनी है। आज का वरदान, बार बार हार खाने के बजाय बलिहार जाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान विजयी भव। बार बार हार खाने के बजाय बलिहार जाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान विजयी भव। स्वयं को सदा विजयी रतन समझकर हर संकल्प और कर्म करो। स्वयं को सदा विजयी रतन समझकर हर संकल्प और कर्म करो तो कभी भी हार हो नहीं सकती। मास्टर सर्वशक्तिमान कभी हार नहीं खा सकते। यदि बार बार हार होती है तो धर्मराज की मार खानी पड़ेगी। और हार खाने वालों को भविष्य में हार बनाने पड़ेंगे। द्वापर से अनेक मूर्तियों को हार पहनाने पड़ेंगे। इसलिए हार खाने के बजाय बलिहार हो जाओ। माना जो संगम पर बाबा पर बलिहार जाए उसकी कभी हार नहीं होती। नहीं तो भविष्य माना ऐसे द्वापर से जब भक्ति पूजा पाठ शुरू होगा तो हार ही बना रहे होंगे बस, क्योंकि इतनी हार खाई है, इतनी हार खाई है कि हार बनाने पड़ रहे हैं, क्योंकि बलिहार नहीं गए। स्वयं बाप के गले का हार नहीं बने। इसलिए बार बार हार खाने वाले नहीं बनना है। हार खाने के बजाय बलिहार हो जाओ। अपने संपूर्ण स्वरूप को धारण करने की प्रतिज्ञा करो। आपका जो संपूर्ण स्वरूप है, आत्मा की जो संपूर्ण शक्तियां हैं, गुण हैं, उसको जागृत करो। अपने संपूर्ण स्वरूप को धारण करने की प्रतिज्ञा करो तो विजयी बन जाएंगे। हार नहीं खानी है, विजयी बनना है। आज का स्लोगन, कब शब्द कमजोरी सिद्ध करता है। कब शब्द कमजोरी सिद्ध करता है, इसीलिए कब करेंगे नहीं, अब करना है। कब शब्द कमजोरी सिद्ध करता है, इसीलिए कब करेंगे नहीं, अब करना है। ओम शांति।